वेलकम बैक दोस्तों। मैं फिर प्रधान शिक्षक संबंधित कुछ क्वेश्चन जो सामाजिक अध्ययन का है, ये हमारी दुनिया 8वीं क्लास के बुक से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। इनमें प्राकृतिक संसाधन है, तो इसे कुछ दिया हुआ है ऑप्शन में, जिनमें से इसका सही आंसर भूमि होगा। प्राकृतिक संसाधन भूमि है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो जैसे हवाई जहाज नहीं है, इसके अलावा और सब भी कुछ है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। केरल में पाए जाने वाले, तीसरा नंबर है, केरल में पाए जाने वाले थोरियम किस प्रकार का उदाहरण है? तो संभाव्य संसाधन है, संभाव्य संसाधन। आगे है चौथा नंबर, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो संसाधन निर्माण के लिए तकनीकी आवश्यक है, आवश्यकता ज्ञान आवश्यक है। पांचवा नंबर है, कौन संसाधन जो क्षेत्र के विकास के लिए, यानी क्षेत्र का विकास के लिए आधार का काम करता है? तो प्राकृतिक संसाधन। आगे है छठा नंबर, राजस्थान में पाए जाने वाले कौन संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन है। राजस्थान में जो संसाधन है वो नवीकरणीय संसाधन है। आगे है, मानव को संसाधन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो मानसिक व शारीरिक क्षमता, यानी ज्ञान की आवश्यकता है, मानसिक ज्ञान की आवश्यकता है और शारीरिक ज्ञान की आवश्यकता है। आगे है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो स्थल तो ये हम जान ही रहे हैं, 29% स्थल है और 71% जो है जल है। आगे है, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो जिसमें सघन जनसंख्या कहाँ मिलेगी? जहाँ खेती-बाड़ी होगी, जहाँ मनुष्य को खाने का अनाज मिलेगा, यानी मैदानी भागों में मिलता है। आगे है, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो इसका भू राजस्व विभाग रखता है। आगे है, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो भूमि उपयोग के 5 प्रमुख वर्ग हैं। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो 4 स्तर पाए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन हमारी दुनिया से लिया गया है दोस्तों, हमारी दुनिया जो 8वीं क्लास का बुक है उसी से। आगे है, समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? तो मृदा अपरदन का उपाय है। मृदा अपरदन को समोच्च रेखीय खेती करके, यानी समोच्च कृषि करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे है, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन गलती लिखा गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक दृष्टि से जल का संयोजन है। हाइड्रोजन यानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन से है। आगे है, इनमें कौन एक महासागर नहीं है? अंटार्कटिक महासागर नहीं है। हम जानते हैं 5 महासागर है, जिसमें अंटार्कटिक महासागर नहीं है। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। सही है, ह्यूमस कहा जाता है। दक्कन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोमट मिट्टी पाई जाती है। आगे है, लेटराइट मृदा का निर्माण किन प्रक्रिया से होता है? तो निक्षालन प्रक्रिया से होता है लेटराइट मृदा का निर्माण। आगे है, भूमि क्या है? भूमि प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? तो भूमि प्राकृतिक संसाधन है। जलीय ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही इसे जलीय ग्रह कहा जाता है, यानी पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। आगे है, भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? तो 17.5, यह गलत लिखा गया है। अभी वर्तमान का आंकड़ा 17.5 है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जो आंकड़ा है, भारत की जो जनसंख्या है 17.5% है। विश्व का कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? तो 40% जल स्वच्छ है। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो मिजोरम है। सबसे अधिक वन, यानी 91.7% है वन वहाँ पर। सबसे अधिक वन जो है परसेंटेज में मिजोरम में है। लेकिन यही जब बात आएगा कि सबसे अधिक वन किस राज्य में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तब हो जाएगा MP, यानी मध्य प्रदेश। आइए आगे, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 10 लाख प्रकार की वनस्पति भारत में
पाई जाती है। वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? तो वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय कितने क्षेत्रों में पाया जाता है? यानी उष्णकटिबंधीय जो है क्षेत्र वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा। इस समय देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो इस समय ऐसे बुक में 85 दिया गया है दोस्तों, लेकिन वर्तमान आंकड़ा 88 का है, 88 है। आप दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन जो रहेगा उसी हिसाब से आप अपना मारिएगा। भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन है? वही हो गया 1% वाला राज्य, यहाँ पूछ दिया है 1% वाला तो मिजोरम ही होगा, मिजोरम। और क्षेत्रफल पूछेगा तब मध्य प्रदेश होगा। अधिक 1% यानी सबसे अधिक 1 क्षेत्रफल होगा तब होगा मध्य प्रदेश। अगर क्षेत्रफल नहीं होगा, प्रतिशत होगा तब मिजोरम होगा, मिजोरम। यानी मिजोरम में जो है, मिजोरम में 91.7% वन है। और ये राज्य का, मिजोरम जो राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसमें 91.7% वन है। और मध्य प्रदेश में 77.7% वन है। आइए आगे। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उभयचर जीव किसे कहते हैं? कछुआ, इसके अलावा मेढक भी है, इसके अलावा घड़ियाल भी आएगा। उभयचर जीव जो जल एवं स्थल दोनों जगह रहते हैं। रेड डाटा बुक किसे कहा जाता है? विलुप्त हो रहे प्रजातियों की एक सूची है, जिसको 1970 में डेवलप किया गया है। 1970 में डेवलप किया गया है रेड डाटा बुक। इसमें विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची, वन एवं वन्य जीव की प्रजाति जो है उसकी सूची बनाई गई है, उसी को कहा जाता है रेड डाटा बुक। वन है तो हम है, सही बात है, वन है तो हम है, वन नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। कृत्रिम रूप से किए गए पौधे रोपण क्या कहलाता है? तो वानिकी कहलाता है। आगे है हिमालय एवं हिमालय में यव से प्राप्त रसायन, यानी कि यव नाम का एक रसायन है जो कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी है और हिमालय के जंगलों में ये पाया जाता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, किस जिले में है? तो गया में, बिहार के गया जिले में है। आगे है खनिजों के कितने भाग में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? तो लोहा का है, आयरन का। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो साइलोमेलेन से प्राप्त होता है एल्युमिनियम, जिसका अयस्क बॉक्साइड है। ऊर्जा को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2 प्रकार के, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। कितना हिस्सा गोंडवाना समूह में है? यानी कि कोयले का कितना हिस्सा गोंडवाना समूह में है? तो 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र कब लगाया गया? तो 1897 में लगाया गया, दार्जिलिंग में, जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है। दार्जिलिंग एक क्षेत्र है जो 1897 में लगाया गया जल विद्युत का पहला संयंत्र है। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इस ऊर्जा को विशेष तकनीकी द्वारा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर लगाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। यानी कि प्रत्येक 32 मीटर जब हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे 32 मीटर की गहराई पर, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। इसको याद रखना है। किसी बुक में दे दिया है, इसी बुक में 2 जगह दिया है। एक जगह दिया 32 मीटर और एक जगह दिया है 32 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। लेकिन यह गलत है, 32 किलोमीटर गलत है, 32 मीटर सही होगा। 32 मीटर की गहराई पर जाने पर पृथ्वी के नीचे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है सवाल। कोयला का सर्वोत्तम किस एंथ्रासाइड है, जिसमें 90% से अधिक रहता है कार्बन की मात्रा? भारत में पेट्रोलियम पहली बार कब पता चला? 1866 ईस्वी में पेट्रोलियम का पता पहली बार 1866 में चला, असम में। 1890 में पहली बार तेल कहाँ मिला? डिगबोई में मिला। वो 1890 में डिगबोई मिला, डिगबोई असम में है। भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार कितना है?
700,000 टन है। प्राकृतिक गैस का जो भंडार है भारत में 700,000 टन है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। सिंगरौली आंध्र प्रदेश में है। हुगली जल में किसका उत्पादन होता है? तो पेट्रोलियम का होता है। हुगली जल में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। पवन ऊर्जा उत्पादन में संबंधित क्षेत्र है लांबा। लांबा जो है पवन ऊर्जा के लिए जाना जाता है यह क्षेत्र। पुगा घाटी प्रसिद्ध है। पुगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। भाखड़ा नंगल कितना मीटर ऊंचा है? तो 250 मीटर ऊंचा है भाखड़ा नंगल बांध, जो सतलज नदी पर बनाया गया है, पंजाब में है। कृषि कार्यों में शामिल है क्या है? पशुपालन भी कृषि कार्यों में शामिल है। पशुपालन, वानिकी, ये सब का सब क्या है? कृषि कार्यों में शामिल होगा। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? तो घन कृषि की जाती है। एक साल में एक ही खेत में तीन फसल लगभग लगाया जाता है कम से कम, उसको घन कृषि कहते हैं। कभी कभी तो एक ही खेत में 2 प्रकार के फसल लगा दिए जाते हैं, जैसे गेहूं के साथ में सरसों का फसल लगा दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य भी है जिसे घन कृषि कहते हैं। इनमें कौन समूह रबी के फसल से संबंधित है? गेहूं मसूर जो है ये रबी से है। इसके अलावा मटर है, चना है, ये सब का सब रबी फसल के अंतर्गत आएगा। विश्वकोमान उपलब्ध कराता कृषि उपकरण। विश्वकोमान एक संस्था है, कृषि का उपकरण हमें उपलब्ध कराता है। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? तो आर्थिक गतिविधि से होता है उद्योग का संबंध। बृहद उद्योग में पूंजी के निवेश की सीमा होती है तो 1 करोड़ से अधिक। 1 करोड़ से अधिक जो होता है उसे बृहद उद्योग कहते हैं। दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है। दवा का जो उद्योग है, औषधि का जो उद्योग है वह उपभोक्ता उद्योग है। औद्योगिक प्रदेश कौन नहीं है? मुंबई पुणे क्षेत्र। मुंबई पुणे क्षेत्र जो है ये औद्योगिक प्रदेश नहीं है। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कागज उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। साबाना नामक घास से कागज बनाया जाता है। भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। भद्रावती कर्नाटक में है। जमशेदपुर स्थित टाटा और लौह इस्पात केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया? यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में। बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऐसा पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो लौह इस्पात केंद्र की स्थापना की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे है, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादन केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? बर्नपुर। बर्नपुर का जो लौह इस्पात केंद्र है वह सेल के अंतर्गत नहीं है। तो ये 59 क्वेश्चन था दोस्तों हमारी दुनिया का भूगोल विषय का, जो प्रधान शिक्षक के लिए आवश्यक है। इसे आप ज़रूर देखें और अपने मित्रों के बीच में भी शेयर कर दें। कुछ फ़ायदा तो इससे ज़रूर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।